संविधान 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 के बारे में तो लिखते जाते हैं, बोलते जाते हैं, लेकिन असली संविधान तो आपने ही लिखा है। साफ कह दिया कि नहीं, आपको हिंदी में ही बोलना पड़ेगा, तो मैं कोशिश जरूर करूंगी। आज सुबह को जब मैं अपने होटल से निकल रही थी तो मेरे पार्टनर आनंद ग्रोवर जो यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे कुछ कहा जो मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है कि जमीयत उलिमा ए हिंद ने एक महिला को बुलाया है इस मंच पे। इससे बड़ा मैं क्या कहूँ, एक तरह का अवार्ड, एक तरह की पैगाम, एक तरह का मिलाप बड़ा, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता कि हम सब एक हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसमें फ़र्क क्या है, कोई फ़र्क नहीं है। तो ये भी आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। वैसे सुप्रीम कोर्ट में बहुत वकील हैं, मौलाना अरशद जी भी जानते हैं, फुजैल भी जानते हैं, उनको भी आप बुला सकते थे, लेकिन आपने मुझे बुलाया, इसलिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे खुशी हुई और सुबह से मैं सुन रही हूँ आप सब लोगों को, आपने जो यहाँ बातें पेश की है। अब मैं शब्दों में आपको समझा नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं सिर्फ आंखों में पानी भर के आपको समझा सकती हूँ कि ये सब सुन के मुझे कितनी कितनी खुशी हुई है। मैं भी थोड़ी सी उदास होने लगी थी कि इस देश का क्या होने वाला है। हालांकि इस देश की फ्यूचर मेरे कंधों पे तो नहीं है, हर सबके कंधों पे है, लेकिन कभी कभी मायूसी हो जाती है। और उस मायूसी से बाहर निकलने के लिए इस तरह के मंच पे आने से मुझे वो हौसला मिला, वो हिम्मत मिली, आपके सामने ये सब बोलने की हिम्मत मिली कि अब मैं इस मंच से जब जाऊंगी तो मैं इस विश्वास से जाऊंगी कि इस देश का फ्यूचर बहुत बहुत बढ़िया है। इस जैसे मौलाना अरशद मदनी ने कहा, इस देश को कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। आपने कहा, अगर मैंने सही सुना तो आपने ये कहा, आपने जमीयत उलिमा इल हिंद की पूरी 100 इयर्स से ज़्यादा की हिस्ट्री सुना दी हमें। और मैं भी यहाँ आने के पहले बहुत कुछ पढ़ के आई आपके हिस्ट्री के बारे में, तो मुझे भी पता है। और पढ़ के मुझे इतना अचरज हुआ, मेरे मन में ये सवाल आया कि हम सब संविधान 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 के बारे में तो लिखते जाते हैं, बोलते जाते हैं, लेकिन असली संविधान तो आपने ही लिखा है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो पहले तो ये दो शब्दों का अनुवाद, जमीयत और उलिमा। जमीयत और उलिमा, जहाँ तक मेरा समझने का मतलब है, जमीयत हम सब जैसे एक इकट्ठे बैठे हैं, उसी को हम जमीयत कहते हैं। एक कलेक्टिविटी, एक लोगों का इकट्ठा होना, इसको हम कहते हैं जमीयत। उलिमा, स्कॉलर्स, जिसको आपने इंटेलेक्चुअल्स करके बुलाया, तो स्कॉलर्स की एक बैठक, और हमेशा स्कॉलर्स ही जमहूरियत को मार्गदर्शन देते हैं। और ये मार्गदर्शन जो जमीयत उलिमा ने दिया है हिंदुस्तान को, इस देश को, वो ये है कि हमारा देश एक रहेगा, टूटेगा नहीं। और हिंदू और मुस्लिम में और हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, बौद्ध, सब इकट्ठे एक ही नेशन में रहेंगे। कि नेशन जो ये रिलीजन से नहीं बनती है, रिलीजन से नेशन नहीं बनती है। और आज मौलाना जी ने ये भी बता दिया कि ये हमारी अपनी इच्छा है, चाहे हम इस्लाम फॉलो करना चाहें, चाहे हम क्रिश्चियनिटी फॉलो करना चाहें, चाहे हम हिंदुइज्म फॉलो करना चाहें, ये हमारी मर्जी है। ये इस मर्जी को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब एक नहीं हैं। ये जहाँ तक मैंने पढ़ा है आपके ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, मुझे ये समझ आई बात। और इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ, जो आपके जमीयत उलिमा ने आज़ादी के पहले, आपने आज़ादी के पहले के आपकी हिस्ट्री कितनी सारी सुना दी आपके अपने स्पीच में, वो था कि उन्होंने 2 नेशन थियरी नाकार कर दी। उन्होंने कहा
कि जिसका जन्म इस देश में हुआ है वो इस देश का वासी है, वो इस देश का सिटीजन है। ये थी आपकी आइडियोलॉजी, ये थी आपका कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान के आज़ादी का। कि आज वही समय आया है जो आपने बता दिया कि दोबारा आपके सामने ये चुनौती आई है, दोबारा आपके सामने पूरे देश में यही सवाल उठ रहा है कि हमारा देश इकट्ठा रहेगा या नहीं रहेगा। और उस सवाल का जवाब हम ही इस मंच से दे रहे हैं कि रहेगा। और इसलिए रहेगा क्योंकि इस देश में जिसको हम सेक्युलरिज्म कहते हैं, उसको 1 सेंचुरी से ज़्यादा की हिस्ट्री है। हमें सेक्युलरिज्म, मुझे पता नहीं सेक्युलरिज्म को आप क्या कहोगे? जमहूरियत की हमारे रियासत में मिली है, और इसलिए उस रियासत को बनाए रखना हमारा धर्म है, हमारा फ़र्ज़ है हर हिंदुस्तानी का। और ये सब जो चल रहा है, आपने ये भी कहा मौलाना जी कि हम कोई पॉलिटिशियंस नहीं है। सही बात है, हम भी कोई पॉलिटिशियंस नहीं हैं, और मैं भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबर नहीं हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस देश में जो अन्याय हो रहा है उससे हम नज़रअंदाज कर दें और हम अपनी आंखें बंद कर दें, ये नहीं हो सकता। हम अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे, हम अपनी आंखें खुली रहेंगे। और जब जहाँ जहाँ अन्याय देखेंगे, चाहे वो हिंदू पे हो, मुस्लिम पे हो, या अब देखो अयोध्या में क्या चल रहा है, चंदा चोरी का बड़ा नारा उठा है, उसके खिलाफ भी हम बात करेंगे। वो भी राम मंदिर भी हमारा ही मंदिर है। तो इसीलिए हमें आवाज़ उठाने की का हक है। आज दिल्ली में आपको पता है छात्रों का मोर्चा लगा है, उनके खिलाफ कितनी अन्याय हो रही है, उनका पूरा फ्यूचर खत्म हो रहा है, और उनके साथ भी हम ही खड़े रहेंगे। ये इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें कोई डर की बात नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इसमें यही सवाल है, जहाँ जहाँ हम देखते हैं कि अन्याय हो रहा है, वहाँ हमें खड़े रहने का फ़र्ज़ है, अधिकार नहीं फ़र्ज़ है।